नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे नए एपिसोड में, नए अध्याय के साथ, नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। भैया सबसे पहले मैं सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आज हम लोग 8वां अध्याय शुरू करने वाले हैं। 7 अध्याय हम लोगों ने सब पूर्ण कर दिए हैं ऑलरेडी। तो शुरू करने से पहले एक अध्याय तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। और एक थोड़ा सा क्वेश्चन था मेरे दिमाग में, पूछो। मुझे पूछना था। वो ये है कि आप हमेशा बोलते हो, जैसा भगवत गीता में लिखा गया है कि कर्म को सबसे ऊपर माना गया है कर्म से भी। तो ऐसा क्यों है क्या? और हमेशा ही हम लोग कर्म ही करते रहे, फल की बिना इच्छा करे, सिर्फ कम कर्म ही करते रहे? मतलब क्या है? आप थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करोगे मेरे को, क्योंकि बिना फल की इच्छा किए कोई भी कर्म कैसे कर सकते हैं? वो भी कर्म भी फिर सही गलत है? बताता हूँ। देख, कर्म की को हमेशा सुपीरियर बताया श्री कृष्ण ने भगवत गीता में। और फल की इच्छा करेंगे तो हमारा दिमाग फल पर ही रहेगा, वो कर्म हम ढंग से कर नहीं पाएंगे। एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, कहीं लिखी हुई थी, मैंने पढ़ी थी तो याद है मुझे, कई सालों से याद है मुझे कहानी। उसकी एक बार की बात है, एक मनुष्य था, वो गंजा था, बड़ा बदसूरत था। पता नहीं किसी बीमारी की वजह से वो बदसूरत हो गया। तो वो जहाँ भी जाता हर मनुष्य उसको टोकता, रहे बड़ा बदसूरत है, बाल नहीं है और शक्ल भी इसकी ऐसी हो गई है। और वो अपना काम नहीं कर पाता था। वो अपना कोई भी, अगर वो नौकरी भी करने जा रहा है, जॉब भी करने जा रहा है, कुछ भी करने जा रहा है, तो ढंग से नहीं कर पाता था। केवल वो सुनता रहता था लोगों की बातें, वो उसका फोकस नहीं होता था अपने काम पे। तो वहाँ के एक साहूकार थे, जो वहाँ कहते हैं ना, हर जगह एक नगर में, शहर में एक हेड होता है, सरपंच टाइप के। तो वो उनके पास गया। उनके पास जाकर उसने कहा कि भाई सरपंच जी, ऐसे ऐसे मैं कोई भी काम करने जाता हूँ, हर जगह लोग मुझे टोकते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, तो मेरा काम अच्छे से कर ही नहीं पाता, मेरा काम ही पूरा नहीं होता। या तो मेरी उस चक्कर की वजह से नौकरी छूट जाती है, या मेरा काम अधूरा रह जाता है, या फिर मुझे नुकसान हो जाता है। तो वहाँ के जो सरपंच थे, ये पुराने समय की बात है, वो थोड़ा दबंग टाइप के थे। उन्होंने कहा कि मैं तुझे काम देता हूँ, अगर ये काम तूने अधूरा कर दिया तो तेरी गर्दन मैं कलम करवा दूंगा, अगर ये काम बीच में छूटा। तो उसने कहा बताइए क्या काम है, मैं करूंगा इस काम को। उसने कहा, सरपंच ने, कि मैं तुझे एक बर्तन देता हूँ, और उस बर्तन में तुझे पूरे शहर से, पूरे गांव से या शहर से एक एक बूंद तेल लेना है। किसी भी तरह का तेल, जो भी पदार्थ लेना है तुझे लेना है। और अगर उसमें से एक भी बूंद तेल ज़मीन पर गिरा और वो कम हुआ तो तेरी गर्दन मैं कलम करवा दूंगा। अब वो मनुष्य, तो उसे लगा कि एक बूंद भी गिरी तो तेरी मौत सामने खड़ी है। तो उसने पूरे शहर में जाकर तेल मांगा, और केवल उसका ध्यान उस बर्तन के ऊपर था। तो एक बूंद भी तेल नहीं गिरा, और वो सरपंच के सामने आया शाम को कि सर, ये रहा आपका बर्तन, एक बूंद भी तेल नहीं गिरा। तो सरपंच ने उससे पूछा कि आज मुझे बता, किसी मनुष्य ने तुझे टोका, किसी ने तुझे बदसूरत कहा या अपशब्द कहे? तो उसने कहा नहीं, आज तो मुझे किसी ने नहीं कहा, आज तो मेरा काम भी संपूर्ण हुआ, और अच्छे से देखिए मैं पूरा बर्तन तेल भर के लेके आया, एक सिंगल ड्रॉप भी मैंने गिरने दिया। तो सरपंच बोला कि आज भी तुझे लोगों ने उतने ही अपशब्द कहे, आज भी तुझे उतना ही भला बुरा कहा, परंतु आज तूने सुना नहीं, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आज तूने केवल अपने कर्म पर फोकस किया, अपने काम पर ध्यान दिया। तो इसकी वजह से तेरा काम पूरा हुआ, तेरा कर्म पूरा हुआ। तो इसलिए काम पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। लोगों की बात सुनेंगे, फल की इच्छा रखेंगे कि मेरा काम ये पूरा होगा नहीं होगा, या तीसरे जने के जो विचार हैं, कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, क्या नहीं सोच रहा होगा, तो उन चीज़ों को साइड में रखिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। जैसे इस मनुष्य ने केवल अपने बर्तन के ऊपर फोकस रखा, तेल नीचे नहीं गिरने दिया, उसी तरीके से अपने काम पर फोकस रखिए और अपना काम फुल डेडिकेशन के साथ करिए। तो
बिना फल की इच्छा रख के करिए तो आपका काम पूरा होगा, समय पर पूरा होगा और आपको उसका फल अपने आप अच्छा ही मिलेगा। तो एक ये बस छोटी सी कहानी थी, मेरे मन में थी, मैंने आपको सुनाई। तो बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। तो शुरू करते हैं श्लोक नंबर 1, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण से क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। अर्जुन कहते हैं कृष्ण जी से कि हे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहा गया है। इसी के कंटिन्यूशन में बढ़ते हैं श्लोक नंबर 2 की ओर। अर्जुन क्या पूछते हैं, अधियज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम अज्ञो असि नियतात्म अभि। इसका भावार्थ ये है कि हे मधुसूदन, यहाँ अभी यज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले, युक्त चित्त जिनका चित्त उस योग्य है, उसके युक्त है पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार उनके मन में आ जाते हो, आप किस प्रकार जानने में आ जाते हैं। अब तात्पर्य यह है कि अर्जुन ने दोनों श्लोकों में जो क्वेश्चन पुटअप किया है कि यहाँ ब्रह्म क्या है, अधिभूत क्या है, यहाँ अधिदेव क्या है, और जब मनुष्य अंत समय में होता है, मरण काल में होता है, उसके मन में आप किस प्रकार आ जाते हो, कैसे वो अपने मन में केवल आपको सोचता है। तो इसके बाद श्री कृष्ण जी क्या उत्तर देते हैं, बढ़ते हैं श्लोक नंबर 3 की ओर। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म च्यते भूत भावो उद्धव करो विसर्गे कर्म स अज्ञित। कृष्ण जी कहते हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर मतलब ब्रह्म वो वर्ड है, ब्रह्म वो शब्द है जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, हमेशा वह दिव्य रहता है, मतलब प्रज्वलित रहता है, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म के नाम से जाना जाता है। जो हमारे अंदर आत्मा है, जो हमारे अंदर जीवों के अंदर आत्मा है, उसको अध्यात्म के नाम से जाना जाता है। तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म के नाम से जाना जाता है। भूतों के भाव कौन? हम मनुष्य हैं, जीव हैं, उनके जो हमारे जो भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है ना, उसको कर्म के नाम से जाना जाता है। अब हमारे अंदर कोई भी चीज़ है, जैसे कि मुझे ये कर्म करना है और ये कर्म नहीं करना है, जो वो भाव है हमने वो त्याग दिया, तो उस भाव के त्यागने को हम कर्म कहते हैं। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 4 की ओर। अधिभूतम अक्षरो भाव पुरुष पश्चादि दैवतम अधियज्ञो अहमे वात्र देहे देह भूतम वर। कृष्ण जी कहते हैं कि उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सभी पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्मय पुरुष अधिदेव है। हिरण्मय पुरुष क्या होते हैं? जो जिनका कभी विनाश नहीं होता, दिव्य पुरुष होते हैं। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यहाँ उसको संबोधित कर रहे हैं अर्जुन को कि जिनके पास भी शरीर है, ये देहधारियों में मनुष्यों में से श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। उन्होंने कहा है कि जितने भी पुरुष हैं सबके अंदर मैं ही अधियज्ञ हूँ। एंड समय में इसलिए मुझे वो याद करते क्योंकि उनके अंदर मैं ही हूँ, एंड में मुझे ही याद करेंगे वो। और उत्पत्ति और विनाश धर्म वाले सभी पदार्थ, भाई जिस चीज़ की उत्पत्ति होती है, जिसका विनाश होता है, सभी पदार्थ अधिभूत हैं। और जो कभी ना विनाश होने वाली चीज़ है, कभी ना विनाश होने वाला पदार्थ है, वह अधिदेव है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। हालांकि जो ये चारों श्लोक थे, मैंने आपको अधिभूत, अधियज्ञ, अधिदेव और ब्रह्म के विषय में बताया। इससे पहले अध्याय में मैं एंड के श्लोक में थोड़ा थोड़ा बता चुका था, परंतु यहाँ एक कृष्ण जी ने बड़ी क्लियरिटी करते हुए अर्जुन को बताया कि ये
ये है, ये है, ये है, तो आपको भी शायद समझ में आया होगा। इससे पहले अध्ययन में मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये इसका असली तात्पर्य क्या है, तो इसमें मुझे भी समझ में आया और शायद आपको भी समझ में आया होगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।